जय जय गाज माता की जय हो। आप सभी पर गाज माता की कृपा बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं गाज माता का महात्म्य पूजा और व्रत कथा। यह पूजन भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों को वितरित कर देते हैं। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर में सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्र करती है और चित्र में एक मणि बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देती है। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इसी मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यह गाज माता की गाज बीज का पूजन है। गाज का व्रत पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन तिथि देखकर करती हैं। पूजा में मिट्टी के भीलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भीलनी के सिर पर बकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ देना चाहिए। करके उसके बाद व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं गाज माता की व्रत कथा। माता की पहली कहानी। इस वीडियो में गाज माता की 2 कहानी है। आइए सुनते हैं पहली कहानी। एक राजा और रानी थे, उनके संतान ना थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कड़ाही कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गई। रानी के लड़का हो गया, पर वह कड़ाही करना भूल गई। तब माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब बरसते हुए बदली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पहले में एक लड़के को सोते हुए देखा। उसने कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के घर कपड़े भी धोता था और वही धोबी भील के भी कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा कर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तो राजा ने पूछा कि तेरा लड़का घर से कहाँ से आया है। तो भील बोला कि गाज माता का व्रत था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने कड़ाही हलवे के लिए माना था और हमने तो कड़ाही चढ़ाई ही नहीं। हमने तो हलवे की कड़ाही चढ़ाई ही नहीं, इसलिए हमारा बेटा चला गया है। तब रानी बोली, गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उसकी दुगनी कड़ाही करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से पूजन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भीलनी के यहाँ भी बहुत धन धान्य और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी किसी के यहाँ लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का पूजन करें। गाज माता की जैसी रानी को लड़का दिया व भीलनी को धन संपदा लड़का दिया। गाज माता सब पर अपनी कृपा बनाए रहें और सबको
धन संपत्ति और संतान दे। जय गाज माता, जय गाज माता। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। भादों का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ ये पूजा कर रही थी वहाँ एक भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि पूजा कर रहे हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत पूजा कर रहे हैं। भीलनी बोले, इनको करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलवाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबिन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला तो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी यह व्रत करूंगी। भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू कर दिए। उनके लड़का हो गया और बहुत खुशियां मनाई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कंकरिया केसर व मोग्या मंगत खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने से बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई। बच्चा कहीं ना दिखा। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली कि व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी ने फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्तिभाव से गाज माता का व्रत किया। भक्ति भाव से व्रत करने पर गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को वापस पाकर सब बहुत ही खुश हुए। तभी से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती हैं और सबको भरा पूरा करती हैं। निर्धन को लक्ष्मी देती हैं और निसंतान को संतान देती हैं। जो प्रेम भक्ति पूर्वक माँ गाज माता की कथा सुनता है और व्रत कहता है और भक्ति भाव से माँ की भक्ति करता है, गाज माता उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और संतान देती हैं, निर्धन को धन देती हैं। हे गाज माता, जैसे आपने भीलनी और राजा रानी पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे जो भी हमारे इस कहानी को सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, गाज माता अपनी कृपा उन पर भी बनाइए रखिएगा। वे हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आगे आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय गाज माता, जय माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय।